सभी को नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें अपन पढ़ रहे थे पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके अंदर दो मेथड थे, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड और सेकंड था आपका सरप्लस कैपिटल मेथड। तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं सरप्लस कैपिटल मेथड को, राइट। अब इस सरप्लस कैपिटल मेथड कब एप्लीकेबल होता है, पहले तो ये समझते हैं कब इसको यूज करते हैं। तो ये मेथड सुटेबल होता है जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। क्या दो कंडीशन? कि जो पार्टनर्स की जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो डिफरेंट हो। मतलब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और है और पार्टनर्स का आपस में कैपिटल का रेशियो कुछ और है। और सेकंड, कि जो भी पार्टनर है, जितनी पार्टनर है वो सारे सॉल्वेंट हैं एंड वो सॉल्वेंट ही रहेंगे, उनमें से कोई भी पार्टनर इनसॉल्वेंट नहीं होगा। अब इस मेथड में सरप्लस कैपिटल मेथड में क्या करते हैं, जिस भी पार्टनर की एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल होती है सबसे पहले उसको पेमेंट किया जाता है। जिस भी पार्टनर की एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल होगी सबसे पहले हम उसको पेमेंट करेंगे और उसके बाद हम सरप्लस कैपिटल का पेमेंट करते हैं। सरप्लस कैपिटल का पेमेंट करते हैं और जब ये एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल का पेमेंट हो जाता है, फिर सरप्लस कैपिटल का पेमेंट हो जाता है, उसके बाद जो अमाउंट बचता है कैपिटल का वो पेमेंट किस में होगा? पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। तो ये होता है सरप्लस कैपिटल मेथड में। तो सरप्लस कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का पेमेंट आप कैसे करोगे? सबसे पहले जिस भी पार्टनर की एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल होगी आप उसको पेमेंट करोगे। उसको पेमेंट करने के बाद जो पार्टनर्स की सरप्लस कैपिटल होगी उसका पेमेंट करोगे और एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल और सरप्लस कैपिटल का पेमेंट करने के बाद जो उसके बाद जो कैपिटल बचेगी उसका पेमेंट कैसे होगा? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। अब बात आती है सरप्लस कैपिटल या एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल हम कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलती है? जो भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है प्लस करंट अकाउंट प्लस उसमें करते हैं शेयर ऑफ रिजर्व। तो जो भी आपकी एडजस्टेड कैपिटल होती है उनको इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करते हैं और जो स्मॉलेस्ट डिवाइड पार्टनर्स की जो एडजस्टेड कैपिटल है उसको डिवाइड करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, राइट। उसके बाद जिसका स्मॉलेस्ट क्वोशिएंट आएगा उसको अपन अपनी बेस कैपिटल मानेंगे। उसको अपनी क्या मानेंगे? बेस कैपिटल मानेंगे। अपन यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि ये एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल और सरप्लस कैपिटल कैसे निकाला जाता है। तो एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? जो भी आपकी एडजस्टेड कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये जो भी एडजस्टेड कैपिटल है इसको किससे डिवाइड करोगे? पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उससे डिवाइड करोगे और जिसका भी स्मॉलेस्ट क्वोशिएंट आएगा उसको आप अपनी बेस कैपिटल मानोगे। वो हमारी क्या कहलाएगी? बेस कैपिटल। फिर स्टेप 2 में अपन क्या करेंगे? हम रिलेटिव कैपिटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिलेटिव कैपिटल निकालेंगे। कैसे? जो ये आपकी बेस कैपिटल है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। इस क्या निकालोगे? रिलेटिव कैपिटल निकालोगे। कैसे? जो भी आपका ये बेस कैपिटल आया है इस बेस कैपिटल को पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करके। फिर हम निकालेंगे सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल कैसे निकाली जाएगी? कि जो भी आपकी ये एडजस्टेड कैपिटल थी उसमें से अपन ये जो रिलेटिव कैपिटल अपन ने निकाली है, सब एडजस्टेड कैपिटल में से रिलेटिव कैपिटल को माइनस करेंगे तो वो आपकी क्या आ जाएगी? सरप्लस कैपिटल आ जाएगी। फिर अपन वापस क्या करेंगे? जो हमारी सरप्लस कैपिटल है उसको वापस अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करेंगे और जो स्मॉलेस्ट क्वोशिएंट निकलेगा वो हमारा जो स्मॉलेस्ट क्वोशिएंट आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? रिवाइज बेस कैपिटल आएगी। फिर जो रिवाइज बेस कैपिटल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो ये आपकी रिवाइज रिलेटिव कैपिटल आ जाएगी। फिर हम निकालेंगे एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। ये एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल कैसे निकलेगी? सबसे पहले एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल निकालेंगे कैसे? कि जो आपकी सरप्लस कैपिटल आई थी उसमें से जो रिवाइज कैपिटल है, रिवाइज रिलेटिव कैपिटल है, इसको अपन माइनस कर देंगे तो पार्टनर की सरप्लस कैपिटल आ जाएगी। तो सबसे पहले जिस भी पार्टनर की सरप्लस कैपिटल है उसको पेमेंट करेंगे। उसके बाद ये एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल का पेमेंट होगा और उसके बाद जो भी अमाउंट हमें मिलेगा वो हम पार्टनर्स में बांटेंगे। कैसे? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। समझ में आएगी बात? एक बार दोबारा समझ लेते क्या बोला मैंने।
इस सरप्लस कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का पेमेंट कैसे होगा? सबसे पहला पेमेंट करोगे किसका? जिस भी पार्टनर की एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल होगी सबसे पहले उसको पेमेंट करेंगे। वो पेमेंट होने के बाद हम किसका पेमेंट करेंगे? पार्टनर जिन भी पार्टनर की सरप्लस कैपिटल होगी उसका पेमेंट करेंगे। और ये एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल और सरप्लस कैपिटल का पेमेंट होने के बाद जो भी अमाउंट हमें मिलेगा वो पैसा वो अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन से रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब बात आती है सरप्लस कैपिटल और एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल कैसे निकाली जाएगी। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले स्टेप 1 में आप क्या निकालोगे? पहले हम निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट प्लस शेयर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो जो भी ये एडजस्टेड कैपिटल है उसको पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करेंगे और जो भी आपका स्मॉलेस्ट क्वोशिएंट आएगा उसको अपन अपनी बेस कैपिटल मानेंगे। उसको अपन क्या मानेंगे? अपनी बेस कैपिटल मानेंगे। फिर स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि जो बेस कैपिटल है इसको इंडिविजुअल पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो आपकी क्या कहलाएगी? रिलेटिव कैपिटल कहलाएगी। बेस कैपिटल को इंडिविजुअल पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उनकी कौन सी कैपिटल कहलाएगी? रिलेटिव कैपिटल कहलाएगी। फिर हम निकालेंगे सरप्लस कैपिटल। कैसे निकालेंगे सरप्लस कैपिटल? सरप्लस कैपिटल कैसे निकालेंगे? जो भी आपकी एडजस्टेड कैपिटल है उसमें से अपन ये रिलेटिव कैपिटल को माइनस करेंगे तो आपकी आ जाएगी सरप्लस कैपिटल। तो आपकी सरप्लस कैपिटल आ गई। अब आपको क्या निकालना है? एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल निकालनी है। एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए जो भी आपकी सरप्लस कैपिटल है, जिन भी पार्टनर्स की सरप्लस कैपिटल है उसको आप उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करोगे और जिसका स्मॉलेस्ट क्वोशिएंट आएगा उसको आप रिवाइज बेस कैपिटल मानोगे। फिर क्या करेंगे? इस रिवाइज बेस कैपिटल को पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उनकी क्या आ जाएगी? रिलेटिव कैपिटल आ जाएगी। वो उनकी क्या आ जाएगी? रिलेटिव कैपिटल आ जाएगी। और रिलेटिव कैपिटल निकालने के बाद अपन निकालेंगे कौन सी कैपिटल निकालेंगे? एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। वो कैसे निकालेंगे? स्टेप नंबर 3 में जो भी सरप्लस कैपिटल निकाली थी उसमें से अपन इस रिवाइज रिलेटिव कैपिटल को माइनस करेंगे। स्टेप 5 में अपन ने जो कैपिटल निकाली उसको माइनस करेंगे तो वो आपकी आ जाएगी सरप्लस कैपिटल। तो जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो सबसे पहले अपन इस सरप्लस कैपिटल का पेमेंट करेंगे। फिर हम एब्सोल्यूट सरप्लस, सबसे पहले हम किसका पेमेंट करेंगे? एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल का पेमेंट करेंगे। उसके बाद हम अपनी सरप्लस कैपिटल का पेमेंट करेंगे और उसके बाद जो हमें अमाउंट मिलेगा वो पेमेंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन से रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। समझ में आइए? देखो इसका एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अपने आईसीआई मॉड्यूल का निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर 10.231। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले कह रहा है पार्टनरशिप फर्म वर डिसॉल्व ऑन 30 जून 2022। उसकी बैलेंस शीट है ऑन द डेट ऑफ डिसॉल्यूशन। इसमें आपको कैपिटल दे रखी है ए, बी और सी की। लोन दे रखा है बी का। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 30,000 रुपीज के। कैश दे रखा है 10,800 रुपीज का और सन्ड्री असेट्स दे रखे हैं आपको कितने के? 1,89,200 की क्या दे रखे हैं? सन्ड्री असेट्स दे रखे हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो सन्ड्री असेट्स हो गए 1,89,200 के। अब कह रहे हैं नीचे द असेट वर रियलाइज इंस्टॉलमेंट। असेट को 20 इंस्टॉलमेंट में पैसा मिला एंड पेमेंट वर मेड ऑन द प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिस। और पेमेंट कैसे होगा? प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिस पे पेमेंट होगा, यानी हायर सरप्लस कैपिटल मेथड से पेमेंट करेंगे। कह रहे हैं क्रेडिटर्स कितने ऊपर बैलेंस शीट में? 30,000, लेकिन हम उनको 29,000 ही पे करेंगे इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। कह रहे हैं जो एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन है वो हमने एस्टिमेट करें कि वो 5,400 के होंगे, जबकि एक्चुअल में वो कितने के निकले? हमने पहले एस्टिमेशन लगाया तो वो निकले 5,400 के, जबकि एक्चुअल में वो 4,000 के थे, जिसका पेमेंट अपन ने 15 सितंबर को किया है। अब आपसे कह रहा है स्टेटमेंट बनाओ जिसमें हम ये कैश का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएं। अब क्या कह रहा है? कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट मिली? सबसे पहले 5 जुलाई को हमें 25,200 मिले, फिर 30 अगस्त 2020 को 60,000 मिले और फिर 15 सितंबर को हमें 80,000 रुपीज मिले। कह रहा है पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 2:1 है। अब हमें स्टेटमेंट बनाना है showing the distribution of cash amongst the partner by highest relative capital।
तो सबसे पहले अपन वर्किंग नोट में यही कैलकुलेट करते हैं, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल बेस। तो यानी अपन को क्या निकालना है, सरप्लस कैपिटल और एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल निकालनी है। कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपन ने वर्किंग नोट बनाया। सबसे पहले प्रेजेंट कैपिटल, एट प्रेजेंट जो एडजस्टेड कैपिटल है, अब यहाँ पे ना तो कोई रिजर्व एंड सरप्लस है, ना कोई करंट अकाउंट का बैलेंस है, तो ये जो कैपिटल आपको दे रखी है यही आपकी क्या हो गई, एडजस्टेड कैपिटल हो गई एबीसी की। कितनी, 76, 48 और 36। क्या बताया था, सबसे पहले इस कैपिटल को आप डिवाइड करोगे किससे, इन पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उससे। तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। तो आप 76 को डिवाइड करोगे किससे, 2 से, तो ये आ गया 38। 48,000 को डिवाइड करा उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 से, तो आ गया 24। और 36,000 जो सी की कैपिटल है उसको डिवाइड करा उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 से, तो आ गया 36। अब 38, 24 और 36 में सबसे स्मॉलेस्ट क्वेश्चन क्या है, 24,000 है। तो ये 24,000 आपकी क्या कहलाएगी, बेस कैपिटल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बेस कैपिटल कहलाएगी। तो अपन क्या करेंगे, इस बेस कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो बेस कैपिटल 24,000 थी, तो ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 2। तो 24,000 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 48,000 आ गया। बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 2। तो 24,000 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये बी का आ गया 48,000। और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1, तो 24,000 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, सी का आ गया 24,000। अब अपन निकालेंगे सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल कैसे निकाली जाएगी, जो भी आपकी एडजस्टेड कैपिटल थी, जो प्रेजेंट कैपिटल थी, उसमें से अपन इस बेस कैपिटल को माइनस करेंगे। उसमें से अपन किसको माइनस करेंगे, बेस कैपिटल को माइनस करेंगे, तो आपकी सरप्लस कैपिटल आ जाएगी। तो एक ही एट प्रेजेंट कैपिटल कितनी थी, 76, और इसकी बेस कैपिटल कितनी है, 48। तो 76 में से 48 माइनस करा, कितना आ गया, 28,000। ऐसी बी की कैपिटल है 48 और इसकी बेस कैपिटल कितनी थी, 48,000, तो ये नील हो गया। ऐसी 36 में से 24,000 माइनस करे तो ये आ गया 12,000। तो ये क्या आ गई, इनकी सरप्लस कैपिटल आ गई। क्या आ गई, सरप्लस कैपिटल आ गई। अब इस सरप्लस कैपिटल को डिवाइड करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो ए और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। तो इससे डिवाइड करा तो ये क्या आ गया इनका, ये इनकी आ गई बेस कैपिटल, रिवाइज बेस कैपिटल। कितना, 28 को 2 से डिवाइड करा 14,000, 12,000 को 1 से डिवाइड करा 12,000। तो इसका स्मॉलेस्ट क्वेश्चन क्या है, 12,000 है। 14 और 12 में से 12,000 है, तो ये 12,000 क्या हो गया इनका, ये 12,000 का रिवाइज कैपिटल बेस हो गया, रिवाइज बेस कैपिटल हो गई। तो अब इस रिवाइज बेस कैपिटल को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12,000 को मल्टीप्लाई करा ए के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 से, तो ये कितना आ गया आपका, 24,000 आ गया। कितना आ गया, 24,000। ऐसे सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1, तो 12 को मल्टीप्लाई करा इनके प्रॉफिट शेयर रेशियो से, तो कितना आ गया, 12 आ गया। अब अपन क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। तो एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल कैसे निकलेगी, आपकी जो सरप्लस कैपिटल थी उसमें से रिवाइज बेस कैपिटल को माइनस करेंगे। तो 28,000 में से माइनस करें 24,000, तो ये इसकी एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल आ गई। और सी में से 12,000 माइनस करें 12,000, तो ये नील हो गया। तो एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल किसकी आ रही है, ए की। और सरप्लस कैपिटल कैसे निकालेंगे, ये जो सरप्लस कैपिटल आई थी उसमें से एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल को माइनस करा, तो सरप्लस कैपिटल आ गई 24 और 12। तो अब पेमेंट कैसे होगा, सबसे पहले एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल का पेमेंट होगा जो कि ए की 4,000 है। यानी जब भी अमाउंट मिलेगा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने की बारी आएगी, तो सबसे पहले ए को हम 4,000 रुपीज पे करेंगे उसकी सरप्लस कैपिटल। उसके बाद जो पैसा मिलेगा वो हम किस में बांटेंगे, ए और सी में बांटेंगे, उनकी सरप्लस कैपिटल रेशियो में 24 और 12 में। और फिर बाकी जो पैसा बचेगा उसको हम उसके बाद जो भी पैसा हमें मिलेगा हम उसको बांटेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबसे पहले 4,000 रुपीज जो आएंगे, पहले 4,000 रुपए जो आएंगे उससे हम ए की सरप्लस कैपिटल का एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल का पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट 36,000 हमें मिलेंगे उससे हम ए और सी की सरप्लस कैपिटल का पेमेंट करेंगे। और फिर 36,000 के यानी 40 और 36 हो गया 40,000। उसके बाद 40,000 के ऊपर बाद में जो भी अमाउंट हमें मिलता जाएगा उसको हम ए, बी और सी में बांटेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में। समझ में आई बात। अब अपन अपना सॉल्यूशन करते हैं, बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग्स द
पार्टनर, क्रेडिटर बीस लोन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी। तो यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट कितना बैलेंस है? सबसे पहले क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा इसलिए मैंने क्रेडिटर्स को लिखा है, फिर पार्टनर्स के लोन का पेमेंट होता है इसलिए मैंने बी का लोन लिखा है, और फिर लास्ट में किसका पेमेंट करेंगे? कैपिटल का पेमेंट करेंगे। अब सबसे पहला फर्स्ट रियलाइजेशन किसका मानते हैं? कैश का। तो कितना कैश बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है बैलेंस शीट में? 10,800। और अभी हमने एस्टिमेशन लगाया है कि कितने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करना है आपको। एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंस है कितना? 5,400 आपका एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंस है। तो 10,800 हमारे पास कैश अवेलेबल है, उसमें से हमने 5,400 निकाल दिए किसके? रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए। तो कितना कैश हमारे पास बचा? 5,400 रुपीज का कैश हमारे पास बचा। तो सबसे पहले इस कैश से पेमेंट किसको करेंगे? क्रेडिटर्स को। तो 30,000 ये क्रेडिटर, उनको ये 5,400 का पेमेंट कर दिया। तो अब कितना बैलेंस बच गया? 30 में से 5,400 का पेमेंट हो गया, तो क्रेडिटर्स के बच गए 24,600, बी के बच गए 10,000, ए के 76, बी के 48 और सी के 36,000। अब सबसे पहली इंस्टॉलमेंट अपन को मिल रही है 5 जुलाई को। कितने मिल रहे हैं 5 जुलाई को? 25,200 मिल रहे हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना, हमें क्रेडिटर्स को पूरे 30,000 नहीं देने, हमें क्रेडिटर्स को कितना पे करना है? ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हमें क्रेडिटर्स को 29,000 ही पे करने हैं। तो 29,000 में से 5,400 हम पे कर चुके हैं। 29,000 में से हम 5,400 यहाँ पे कर चुके हैं, 5,400। तो यानी अब क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट और करना है? 23,600 का पेमेंट और करना है। तो ये जो 25,200 हमें मिले हैं, इसमें से पहले 23,600 का पेमेंट तो क्रेडिटर्स को जाएगा, और जो रिमेनिंग बचेंगे, रिमेनिंग कितना बचा? 1,600। तो उस अमाउंट से हम किसका पेमेंट करेंगे? बी के लोन का पेमेंट करेंगे। समझ में आई बात? अब आपका ये पेमेंट करने के बाद बैलेंस कितना बचा? क्रेडिटर्स का 1,000, बी का लोन 10,000 था, 1,600 का पेमेंट हो गया तो 8,400, ए का 76, बी का 48 और सी का 36,000। अब मैंने क्या बताया? क्रेडिटर्स का पूरा पेमेंट हो चुका है 29,000। तो ये जो 1,000 रुपीज क्रेडिटर्स के बच गए, ये आपका प्रॉफिट हो गया। ये 1,000 अब आपको क्रेडिटर को पे नहीं करने, तो ये आपका प्रॉफिट है। तो ये बैलेंस का ट्रांसफर हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? जो भी बैलेंस है क्रेडिटर अकाउंट का, अब ये पेमेंट नहीं करना, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया, तो इट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब कितना बैलेंस हो गया? क्रेडिटर तो खत्म, बी का लोन है 8,400, ए का 76, बी की कैपिटल 48 और 36। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट से हमें मिल रहा है कितना? 60,000 मिल रहे हैं। अब इस 60,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? 60,000 में से पहले 8,400 तो अपन बी को पे कर देंगे, जो बाकी बचा अमाउंट वो पार्टनर्स को पे होगा। कैसे पे होगा? जिसकी एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल थी, किसकी थी? ए की। तो पहले तो हम उसको देंगे 4,000 रुपए, फिर हम पेमेंट करेंगे सरप्लस कैपिटल का, जो की थी ए और सी की 24 और 12, फिर हम उसका पेमेंट करेंगे, और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा हम तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अपन इसका एक वर्किंग नोट बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट। ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट में 60,000 मिले वो, तो क्रेडिटर, ये क्रेडिटर नहीं होगा, ये क्या होगा? बी लोन। गलती से क्रेडिटर लिख दिया, इसकी जगह बी का लोन आएगा, बी लोन। उसके बाद ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल। कितना है? सबसे पहले कितना अमाउंट रिसीव हुआ? आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है 60,000। तो सबसे पहले 60,000 में से आप 8,400, ये क्रेडिटर नहीं, गलती से लिख दिया क्रेडिटर, इसकी जगह आएगा बी लोन। तो 60,000 में से पहले 8,400 तो आप किसको पे करोगे? बी को पे करोगे, उसके लोन के। ठीक है, तो 60,000 में से 8,400 पे हो गए, 60,000 में से कितने पे हो गए? 8,400 पे हो गए। तो अब रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचे 51,600 बचे। अब इसमें से सबसे पहले 4,000 रुपीज आप किसको दोगे? जिसकी एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल थी, वो किसकी थी? ए की। तो नेक्स्ट 4,000 जो है 51,600 में से पहले 4,000 आप किसको दोगे? ए को दोगे, जिसकी एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल थी 4,000 रुपए की। उसके बाद नेक्स्ट आप किस में बांटोगे? ए और सी में, जिनकी सरप्लस कैपिटल थी 36,000, जिसमें ए की थी 24 और सी की थी 12। तो 47,600 बचा। 60,000 थे, 60 में से 8,400 क्रेडिटर को दे दिए। उसके बाद 4,000 रुपए ए की एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल का पेमेंट हो गया। अब रिमेनिंग कितना बचा? ये पेमेंट करने के बाद बचा है 47,600। तो इस 47,600 में से 36,000
ए और सी, ए की सरप्लस कैपिटल थी 24 और सी की सरप्लस कैपिटल थी 12, तो 24 और 12 कितने होते हैं? 36,000 होते हैं। तो नेक्स्ट 47,600 में से 36,000 किस में बटेंगे? ए और सी में बटेंगे। उनकी कौन सी कैपिटल? सरप्लस कैपिटल। तो ए की सरप्लस थी 24 और सी की सरप्लस थी 12,000। अब इसके बाद जो भी अमाउंट हमें मिलेगा, इसके बाद आगे की इंस्टॉलमेंट का जो भी अमाउंट हमें मिलेगा, वो सारा पैसा ए, बी और सी में बटेगा। किस रेशियो में? टू, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 में। तो अब कितना बचा? 60 में से माइनस करे 8,400, माइनस करे 4,000, माइनस करे 36,000, तो बैलेंस बचा कितना? 11,600 रुपीज बचे यहाँ पे। तो ये 11,600 हम ए, बी और सी में बांट देंगे। किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। तो मैंने आपको क्या समझाया था? सबसे पहले एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल का पेमेंट होगा, वो अपन ने कर दिया 4,000। फिर सरप्लस कैपिटल का पेमेंट होगा, वो अपन ने कर दिया, ए को 24 और बी को 12,000। अब इसके आगे जो भी अमाउंट हमें मिलेगा, वो सारा पैसा तीनों पार्टनर्स में बटेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो फिलहाल ये जो 60,000 मिले, इसका क्या करा? इसमें से 8,400 तो आपने बी को दे दिए उसके लोन के, 32,640 आपने ए को दे दिए, 4,640 आपने बी को दे दिए और 14,320 अपन ने सी को दे दिए। वापस अपन अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। तो 60,000 में से 8,400 बी के लोन का पेमेंट हो गया, 32,640 ए का पेमेंट हो गया, 4,640 बी का पेमेंट हो गया और 14,320 अपन ने किसका पेमेंट कर दिया? सी का। तो अब कितना बैलेंस बचा? क्रेडिटर खत्म हो गए, बी का लोन खत्म हो गया, ए की कैपिटल बची 43,360, 43,360 और 21,680। तो जैसे अब ये एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल और सरप्लस कैपिटल का पेमेंट करेंगे, तो पार्टनर्स की कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाएगी। तो ये 43,360 ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल है 43,360 और सी की कैपिटल है 21,680। इनका रेशियो आप निकालोगे तो ये 2:1 आएगा। तो इनकी कैपिटल अब इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो गई है। तो अब जो भी अमाउंट हमें मिलेगा, जो भी पैसा आगे मिलेगा, वो पार्टनर्स में बटेगा कौन से? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में, क्योंकि अब कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो चुकी है। तो 15 सितंबर को इसमें बताया कितने रुपए मिलेंगे? 80,000 रुपीज मिलेंगे। अब अपन ने हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए 5,400 अलग से निकाल के रखे थे, लेकिन एक्चुअल में जब पेमेंट करने की बारी आई तो पता चला ये तो 4,000 ही देने हैं। तो हमारे पास 1,400 वहां का सरप्लस बच गया है। समझ में आई बात मैंने क्या बोला? हमें रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए हमने कितना पैसा निकाला था? 5,400, लेकिन जब 15 सितंबर को उसको पे करा तो अपन ने कितना पे करा? 4,000 ही पे करा। तो अपन निकाल चुके थे 5,400, तो वहां से हमारे पास 1,400 रुपीज बच गए। तो यानी अब आपके पास कितना अमाउंट अवेलेबल है पार्टनर्स को देने के लिए? 81,400 अवेलेबल है। तो ये पैसा तीनों पार्टनर्स में बटेगा कौन से रेशियो में? अब मैंने क्या बताया? एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल और सरप्लस कैपिटल का पेमेंट होने के बाद जो भी अब पैसा मिलेगा, वो पैसा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, जो कि है 2:1। तो 81,400 को ए, बी, सी में बांट देंगे किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। तो 81,400 को 2:1 के रेशियो में बांटोगे तो ए का शेयर आएगा 32,560, बी का शेयर आएगा 32,560 और सी का शेयर आएगा 16,280। अब इसके बाद और कोई अमाउंट नहीं मिलने वाला, इसके बाद कोई अमाउंट नहीं मिलेगा। तो अब ये जो बैलेंस बच गया, ए को कितना पे करना था? 43,360, जबकि अपन ने पे करा 32,560 पे करा है, और अब कुछ मिलने वाला नहीं, बस खत्म हो गया। तो ये जो बच गया 10,800, ये लॉस ए को बियर करना पड़ेगा। ऐसे बी को भी कितना लॉस बियर करना पड़ेगा? 10,800 का, और सी को 21,680 देने थे, 16,280 दिए फुल एंड फाइनल। तो सी कितना लॉस बियर करेगा? 5,400 का लॉस सी बियर करेगा। तो ये फाइनल लॉस हो गया जो पार्टनर्स क्या करेंगे? बियर करेंगे यहाँ पे। समझ में आया? तो ये था आपका हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। इस क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस करिएगा खुद अपने हाथ से, आपको समझ में आ जाएगा। कम से कम 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ये आ जाएगा आपको समझ में।